हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर होने वाला है उसके अंतर्गत जिस भी स्टूडेंट ने मैथ सब्जेक्ट ली है उसके ग्रेजुएशन पोर्शन को हम कंप्लीट कर रहे थे और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी, जो कि है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा का ही टॉपिक। और ग्रुप थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके थे ग्रुप क्या है, फिर आपका मोनोइड क्या होता है, लूप क्या होता है। उसके बाद में ग्रुप के ऑर्डर के बारे में बात करी थी। फिर हमने कल के वीडियो में एलिमेंट का, ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके भी ऑर्डर की हमने बात कर ली थी, उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा उसकी ट्रिक भी बताई थी। और उसके बाद में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाना स्टार्ट कर दिया था ऑर्डर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट की, यानी कि आपको ग्रुप दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा उसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एलिमेंट का ऑर्डर निकाले या एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर निकाले इक्वल आता है। और फिर मैंने बताया था अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है और बाद में आपने किसी एलिमेंट की पावर p कर दिया तो उसका ऑर्डर हो जाता है n/d। n तो क्या रहता है उस एलिमेंट का ऑर्डर और d होता है n, और जो पावर p लगाई उन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर यानी उन दोनों को डिवाइड करने वाली मैक्सिमम बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बाद में आगे की बातें और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है, कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है, जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में जहान होता है, उस संघर्षशील के कदमों में जहान होता है। और आप लोग अगर दोस्तों जो है कदम कदम पर आपको इम्तिहान मिल रहे हैं, आप कदम कदम पर आपको अगर परीक्षाएं देनी पड़ रही है तो ये मत समझिए कि आप लोग जो है सक्सेस नहीं होंगे या आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा। दोस्त, फल मिलेगा और ज़रूर एक दिन मिलेगा, और जिस दिन आपको फल मिल गया उस दिन आप ये समझिएगा कि आपने जीते जी अपने माता पिता को स्वर्ग दिखा दिया है। उन्हें आपने जीते जी जो है जो उन्हें चाहिए था वो दे दिया है। अब उन्हें उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होता है जब आप एक सरकारी सेवा में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ में अपनी ऊर्जा को बनाए रखिएगा। हमेशा जो है कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहें और प्रिपरेशन करते रहें। ठीक, चलिए 7th प्रॉपर्टी आप लिखना स्टार्ट करेंगे। और 7th प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, फॉर एनी एलिमेंट ए, कोई एक एलिमेंट है ए किसका, ग्रुप जी का, तो उसका अगर एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ए और एक्स क्या है, तो ए तो एलिमेंट है ग्रुप का और ऐसे ही एक्स भी एलिमेंट है ग्रुप का, यानी ए और एक्स दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप जी के अंदर। ठीक, तो आपका क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। समझ में आ गई बात, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होता तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी जो है आपका इनफाइनाइट हो जाता। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आ जाती है इफ ए एंड बी आर एलिमेंट, इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, ये ग्रुप जी के दोनों एलिमेंट है ए और बी, देन ऑर्डर ऑफ ए गुणा बी बराबर होता है ऑर्डर ऑफ बी गुणा ए। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप है दोस्तों तो वो किसको फॉलो करेगा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए बी इक्वल टू बी ए आप कह सकते हैं। इसलिए ये जो है दोस्तों आपका क्या हो गया, वैसे मेनली ये कम्यूटेटिविटी के अंदर आता है जिसके लिए आपका ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन आप जो है एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं। ए की जगह बी की जगह ए है, इसलिए समझ में आ गई बात। तो if A and B are element of group G then order of AB and order of BA, AB हो या BA दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं लिखवाने जा रहा हूं दोस्तों, नाइन्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है एक तरह से, ये थ्योरम भी है और इससे डायरेक्ट यूजीसी नेट के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से सुनना। if the order of an element, if the order of an element A of a group G is n, then the order of A की पावर P is also n, प्रोवाइडेड, यानी ये जो कंडीशन बता रहा हूँ वो याद रखनी है, प्रोवाइडेड P and n are relatively प्राइम। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, किसी भी ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर जो है वो है एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, इज आल्सो एन, यानी अगर आपने एलिमेंट की पावर कोई p लगा दी तब भी उसका ऑर्डर n होगा। कब? जब आपका p और n दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो इसका ऑर्डर क्या होता है, n अपॉन d, और d क्या होता है वहाँ पर, n और p का GCD यानी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। और अगर रिलेटिवली प्राइम है तो दोनों जो कॉमन जो है डिवाइडर होगा ग्रेटेस्ट, वो क्या होगा 1। इस वजह से जो है ये आपका क्या होता है दोस्तों, अरे इसी वजह से जो है आप लोगों के P और N दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि आपके किससे रिलेटेड थी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो प्रूव के हैं, और उस प्रूव को कैसे कर रहा हूं उससे आप सीखने का प्रयास करना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ for every element A of a group, if for every element A of a group G A स्क्वायर इक्वल टू E है। ये कह रहा है कि सभी एलिमेंट, ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का स्क्वायर करें तो हमें मिलता है आइडेंटिटी E। ठीक है, देन प्रूव दैट G is abelian, समझ में आ गई बात। ये कह रहा है कि भाई कोई ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब अगर उस ग्रुप के हर एलिमेंट का आप पावर 2 करते हैं अगर, तो आपको मिलता है E। क्या मिलता है, E मिलता है। E का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो आप ये बताइए कि G जो है वो एक एबेलियन ग्रुप होगा। अब अगर आपको
जी एक एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि भाई देखो जी एक ग्रुप तो ऑलरेडी है, मतलब ये G1 G2 G3 इन तीन प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी ये जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, इन पोस्टुलेट्स को ये ऑलरेडी जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हमें लास्ट एक जो बचता है एबेलियन प्रूव करने के लिए वो क्या है, G4। और G4 क्या है, कम्यूटेटिविटी, यानी अगर हम कम्यूटेटिव भी इनको प्रूव कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स बिलोंग टू जी। भाई एवरी एलिमेंट बोला है ना, तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, कोई ए और बी, वो दोनों जी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। देन क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आपका ए बिलोंग कर रहा है जी में, तब क्या कह रहा है ये कि ए स्क्वायर बराबर ई, और इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ई, यही हुआ। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए है। क्यों भाई साहब, सीधी सी बात है कि आपको मैंने कल ये पॉइंट लिखवाया था कि अगर आप ए बाइनरी ऑपरेशन ए इन्वर्स करते हैं तब आपको ई मिलता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो तो गुणा का है, और ए गुणा ए करने पर ई मिल रहा है, इसका मतलब ए इन्वर्स बराबर क्या है, ए है। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, तो सिमिलरली बी बिलोंग करता है अगर जी में, तो आपका ये क्या बन जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ए और बी दोनों के दोनों जी में बिलोंग करते हैं तो आपका सीधी सी बात है ए इंटू बी भी आपका जी में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है। अब अगर ए बी दोनों के दोनों जी में भी इक्वल कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। देखो भाई, अगर इसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ए स्क्वायर इक्वल टू ई, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके लिए ये प्रॉपर्टी है कि उनका स्क्वायर करने पर आपको ई मिलेगा। तो हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए, तो ए स्क्वायर बराबर ई, और इधर से आ गया बी स्क्वायर बराबर में ई आएगा, तो यहाँ से बी इन्वर्स इक्वल टू बी आया और यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू ए आ गया। अब ए और बी अगर जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए इंटू बी भी जी में बिलोंग करेगा। क्यों, ग्रुप की पहली चीज हम देखते ही क्या है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो इसका मतलब है कि ए इंटू बी भी जी में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो ए इन्वर्स इक्वल टू ए हो रहा है, बी इन्वर्स इक्वल टू बी हो रहा है, तो ए बी का इन्वर्स बी किसके इक्वल होगा, ए बी के। अब ए और बी इन्वर्स है, अगर ए इंटू बी का इन्वर्स है तो हम उसे क्या लिखते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू ए बी, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए बी लिखते हैं या नहीं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ए बी का इन्वर्स जो होता है वो रिवर्स करके आप लिखते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स ऐसे, ठीक है, बताया हुआ है पीछे फॉर्मूला। अब आप ये बताइए कि बी इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल है। अरे ये देखो बी इन्वर्स बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बी। ए इन्वर्स के इक्वल है ए के, तो बी ए बराबर बन गया ए बी। और यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये क्या है, कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव अगर है तो इसका मतलब क्लियर है कि जी जो है वो एक क्या है, एबेलियन ग्रुप है। तो जी इज एबेलियन ग्रुप। तो क्लियर हो गया आपका, जी एक एबेलियन ग्रुप है, ये हमने प्रूव कर दिया है। आप लोगों को एकदम इसका जो है किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और केस लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट ही, उसमें आपको मैं प्रूव करना नहीं सिखा रहा हूँ,
उसको आपको केवल और केवल याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे, पीले कलर से मैं लिखवा रहा हूं, नॉट पॉइंट करके एक तरह से आप लिख सकते हैं। नॉट पॉइंट में देखिए, इफ ए बी आर एलिमेंट्स, ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ एन abelian group G, then ए बी की पावर n बराबर होता है a की पावर n b की पावर n। ठीक है, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर z। ठीक, समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको क्या बोला है, अरे मैंने आपको बोला है कि अगर a और b या c d ऐसे ही कोई आपके एलिमेंट ले लिया आपने, दो a और b। अब अगर a और b दो एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हो, एबेलियन ग्रुप के अंदर। एबेलियन ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ग्रुप G1, G2, G3 और G4 चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ यानी पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाइड करेगा। अब अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ग्रुप क्या बन गया, एबेलियन ग्रुप। और अगर एबेलियन ग्रुप है तो ए बी की पावर n इक्वल टू ए एन की इंटू बी एन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें n जो है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। समझ में आ गई है बात, क्लियर है आप लोगों के। ठीक है, मुझे नहीं लगता है अब आपको किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर से जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को कमेंट जो है पूरा और भी सेटिस्फाइड तरीके से बता दूंगा। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगर किसी स्टूडेंट ने खुद ने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाना आपको ग्रुप थ्योरी टॉपिक जो है वो समझ आ चुका है। क्वेश्चन है, इफ in a group G a की पावर 5 बराबर e है एंड a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू G, देन find the order of B। यानी कि इसने एक सेकेंड ये क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ B क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके पास में कोई भी एक ग्रुप है। ठीक है, क्या है, ग्रुप है, उसके अंदर दो एलिमेंट है, मान लो ए और बी। अब जो ए एलिमेंट है उस ए एलिमेंट का मतलब है आपके क्या दोस्तों, ए की पावर 5 करने पर आपको ई मिल रहा है। इसका मतलब उस ए का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना हो गया, 5 हो गया। अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर आप ए बी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को ये बताना है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा। समझ में आ गई बात, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो हम यूज करेंगे, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू दे रखा है बी स्क्वायर। मैं सबसे पहले इसके किस साइड में, राइट हैंड साइड में ए का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए गुणा ए बी ए इनवर्स, और मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का, यानी ए बी स्क्वायर ए
इनवर्स, ये बन जाएगा। मैंने क्या करा है, ए और ए इनवर्स का इसके राइट इसके लेफ्ट, इसके भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप अगर देखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन जाएगा आपका ए की पावर -2। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी ए -2 बराबर बन गया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर बी ए इनवर्स को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए बी ए इनवर्स गुणा ए बी ए इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, और बराबर में आपका ये जो है, अरे ये जो आपका चल रहा है ये तो एज इट इज ही चलता रहेगा। तो ये तो देखो दोस्तों ए बी स्क्वायर ए इनवर्स का मतलब आपका बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन गया। अरे यहाँ से ए बी ए इनवर्स यानी बी स्क्वायर था, तो ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन गया ये तो। ठीक है, क्या बन गया, बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए ये है क्या, वैसे वापस वही पीछे वाली फॉर्म लिखेंगे तो हम इसको भी यही लिखेंगे ना, क्या ये, अरे यही होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, ये क्या अल्टीमेटली तो बी 4 ही बनेगा यहाँ से। तो देखिए आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि ए स्क्वायर बी ए इनवर्स स्क्वायर बराबर होता है बी 4। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर हम जो है दोस्तों आगे चलते रहें, देखो मैंने क्या करा है, मेरे को लग रहा है कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई कंफ्यूज हो भी सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेम का क्वेश्चन है। देखिए ए बी ए इनवर्स बराबर है बी स्क्वायर, हमने क्या करा, दोनों तरफ ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स स्क्वायर, ये बन गया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है, अब हम देखें तो अगर ए स्क्वायर बी ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो है ना, ये आपका ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, इसका मतलब केवल और केवल इतना है, ये ठीक है। इसीलिए ये जो है हमारा, इसके दो भाग करें, ए बी ए इनवर्स बराबर में बन गया ये क्या, बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, ए बी ए इनवर्स यानी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, बी 4। समझ में आई बात? मैं आपको डायरेक्ट, देखिए मैंने ये जो स्टेप खोला है ना, यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब देखिए ये तो एज इट इज रखा हमने, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स स्क्वायर, और ये क्या है, ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर है। क्योंकि आपको बता दूं, ये मैंने पीछे वैसे प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ए बी ए इनवर्स है और इसकी पावर अगर n होती है तो वो इक्वल हो जाता है ए बी की पावर n ए इनवर्स के, इसलिए ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर का बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हमने क्या करा है, केवल और केवल इसका स्क्वायर करा तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो अगर हमें क्या बनाना हो दोस्तों, अरे हमें क्या बनाना है, A5, क्योंकि यहाँ पर A5 की पावर ई हो रहा है ना, तो अगर हम यहाँ A5 बी A-5 बनाएंगे तो इधर क्या बनेगा, बी स्क्वायर की पावर में 5 बनेगा। अब इसको करते हैं एक्सपेंड, तो ये बनेगा A5 बी A-5 बराबर b की पावर 32। ठीक है, ये 2 की पावर में 5 है, 2 इंटू 5 मत कर देना, ये 2 की पावर में 5 चल रहा है, ये b स्क्वायर की पावर स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा b की पावर 32। अब A5 वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपके A5 का मतलब है आपके पास में e, क्या है, e है इसका मतलब केवल और केवल, तो हम कर देंगे इधर क्या, e।
अब ई इंटू बी और इंटू ए इनवर्स 5, तो ये जो है आपका मिल करके क्या बन जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा ये जब आपका सॉल्व होगा तो ये बनेगा इधर से बी क्या बनेगा, मैं इसका पार्टीशन करता हूँ, पहले मैं वापस समझा दूंगा, देखना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब देखना ये बन जाएगा आपका b बराबर b की पावर 32, ये कटेगा और ये बनेगा b की पावर 31 इक्वल टू 1, क्या बनेगा e ये a5 इंटू ए -5 बराबर हो जाएगा e, तो e डॉट बी बराबर b की पावर 32, e बराबर आ गया b की पावर 31। और आप लोग जानते हैं कि a की पावर n बराबर अगर e है तो इसका मतलब हुआ n उसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ b जो है वो बन जाएगा आपका 31 और यही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर कितना होगा, 31 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गई बात, क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों के। आप लोगों को क्या करना था, सबसे पहले पुनः देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर देता हूं अगर नहीं हुआ है तो। b देखो ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये था, इसका हमने कुछ नहीं करा है, इसको हमने कोई उखाड़ा नहीं है इसका बेचारे का, बस स्क्वायर करा है। स्क्वायर करने का तरीका हमने अलग करा है, ए पहले मल्टीप्लाई करा फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी ए इनवर्स इक्वल टू में ये बनेगा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर करते तो आप जो है पैटर्न नहीं समझ पाते कि जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 बन रहा है, जब 4 करेंगे तो 2 की पावर 4, तो 5 करने पर 2 की पावर 5 बनेगा। वो समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे स्टेप खोला, अदरवाइज आप ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर इसका दोनों तरफ से स्क्वायर करते या डायरेक्ट इसके 5 कर देते तो ये बन जाता ए की पावर 5 बी ए इनवर्स 5 इक्वल टू बी की पावर 32 और डायरेक्ट ये आ जाता स्टेप। लेकिन ये सिर्फ ये जो है ना, ये पूरा इतना जमेला ये आपको समझाने के लिए किया है ताकि आप ये समझ सकें कि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तब 2 की पावर में 2 आ रहा है, जब 4 करेंगे तो 2 की पावर में, तो 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 बनेगा, इसलिए b की पावर 32 आता है और यहाँ से कटेगा और e डॉट बी बराबर b की पावर 32, e बराबर हो जाएगा b की पावर 31। और आप लोग जानते हैं कि अगर a की पावर n बराबर e है तो a का ऑर्डर हो जाता है n, तो यहाँ b का ऑर्डर क्या हो जाएगा 31, और वही आपसे पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे इस प्रकार से जो है क्या कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ग्रुप के अंदर ग्रुप टॉपिक, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप टॉपिक। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर सिलेबस देखेंगे, हम एक बार वापस से सिलेबस की ओर बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी हमने ग्रुप कंप्लीट कर दिया है आज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, जिसके लिए पहले हमें पढ़ना होगा ग्रुप क्या है। ग्रुप तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अब सब ग्रुप क्या है, और सब ग्रुप के भी कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में हम फिर जो है बात करेंगे। अब सब ग्रुप के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं तो सब ग्रुप के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपके, तो सब ग्रुप आ जाएगा, फिर साइक्लिक सब ग्रुप होता है, फिर कॉसेट्स होता है, फिर लेग्रांजेस थ्योरम जो आपके दे रखी है वो होगी, उसी के साथ में फिर आपका ये नॉर्मल ग्रुप और ये सब जो है टॉपिक दे रखा है ना नॉर्मल सब ग्रुप, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले जो है सीखना होगा इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ये सभी ग्रुप का निकालना। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप और ये सब जो है टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियोस, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाएं, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ में, हाई मोटिवेशन के साथ में, और मॉडल पेपर वगैरह नोट्स वगैरह भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।